अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल एजाज और आज हमारी मुलाकात है एक्सरसाइज 4.9 पे। 4.9 एक्सरसाइज हमारे पास किसकी बेस पे है? इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी। नंबर 1 पे ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस बोथ बोथ आर टू वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरे पॉइंट पे कि इसमें हमारे पास वन इक्वेशन इज होमोजीनियस। एक होमोजीनियस भी हो सकती है। नंबर 3 पे बोथ आर नॉन होमोजीनियस। दोनों नॉन होमोजेनियस भी हो सकती हैं, इसमें एक होमोजेनियस भी हो सकती है और दोनों टू वेरिएबल क्वाड्रेटिक भी हो सकती हैं। अब हमने इन तीनों इक्वेशंस के मुताबिक हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले मैं ये बता दूं होमोजेनियस इक्वेशन क्या है, डेफिनेशन है इसकी। इसमें हमारे पास n डिग्री होगी होमोजेनियस इक्वेशन की, कितना डिग्री है। अब इसमें हमारे पास n इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजेनियस इक्वेशन इफ f ऑफ x f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y लैम्डा की पावर n f ऑफ x y। इसकी मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसकी जो मेन रीजन है वो लास्ट में हमारे पास नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नहीं है। उसके अलावा ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये 1 1 है। इसी तरह से हम इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, चेक कर सकते हो उसे। x की जगह पे लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y पुट कर दें, ये लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा। ये भी सब में से लैम्डा स्क्वायर जब कॉमन लेंगे दोबारा f ऑफ x y की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है। ये हमारे पास 8x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 19। ये हमारे पास इक्वेशन है। सिंपल सी बनी बनाई चीज है बाई 1 में तो हमारे पास वैल्यू गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x स्क्वायर। इसको पॉइंट ए का नाम देते हैं, पुट कर देते हैं 2 में। तो ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8x स्क्वायर इक्वल टू 19, x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इक्वल टू 19, 17x स्क्वायर 19। तो x स्क्वायर हमारे पास 19 ओवर 17। तो इसमें हमारे पास जो x की वैल्यू बनेगी प्लस माइनस 19 ओवर 17 स्क्वायर रूट। एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो हमारे पास x की दोनों वैल्यूज, पहले तो हम इसकी x स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली a में पुट कर देते हैं। ए में वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास दो आंसर बनते हैं। इसमें हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x स्क्वायर
19/17 ये हमारे पास फॉर्म आ गई है। तो वाई स्क्वायर 8 से 19 को 8 से मल्टीपल करें, ये 152/17 वाई हमारे पास प्लस माइनस 152/17 बनेगा। 2 भी इसमें से बाहर निकाल के लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, इसमें हमारे पास तो कोई मसला नहीं है, प्लस माइनस की फॉर्म में आएगा। सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास आएगा ये आएगा प्लस माइनस 19/17 और दूसरा प्लस माइनस 152/17, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आएगा। हाँ जी, यही हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। इसको सिंपलीफाई करके 2 into 38/17 मेंशन किया गया है। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है दोनों में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये हमारे पास 2x² - 8 = 5y²। दूसरी वैल्यू हमारे पास है x² - 13 = -2y²। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई है। दोनों इक्वेशन से हमने वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी x² y² की फॉर्म में है। दोनों में से पहले तो हम फर्स्ट को y1 2x² - 5y² = 8 बन जाएगा। 3 अब by2 x² + 2y² = 13, ये 4 आ गया। अब दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल करके माइनस करते हैं, तो उसके लिए हमने 2 into 3 - ये हमारे पास 3 into 2 into 4 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमारे पास 2x² - 5y² = 8। इसको 2 से मल्टीपल करते हैं, ये हमारे पास 2x² + 4y² 26, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास -9y² = -8 कर दें तो -18 बनता है। -18, तो ये हमारे पास y² - 18/-9, y² हमारे पास आ जाएगा 2, y हमारे पास +-2 बनता है। हाँ जी, y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, y +-2। इसकी वैल्यू हमने किसी एक इक्वेशन में पुट कर देनी है, या फर्स्ट में या सेकंड में। इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, 3 में पुट कर देते हैं। 3 और 4 को हमने मजीद सिंप्लीफाई किया था। 3 में जब वैल्यू पुट करेंगे इसकी, तो हम y² की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा 2x² - 5 into 2 = 8, 2x² - 10 = 8, 2x² 18 बन जाएगा, प्लस का उधर जाके। ये हमारे पास 10 + 8 2x² = 18 बन जाएगा। ये हमारे पास x² 18/2, x² हमारे पास 9 आ जाएगा, x + -3। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास +-3 +-2√, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन 5 में एक हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन है, एक हमारे पास लीनियर, एक होमोजेनियस है और दूसरी हमारे पास 2 वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। होमोजेनियस इक्वेशन के 2 पेयर बनाएंगे और उसको हमने किसके साथ पेयरिंग करानी है, उसकी साथ में 2 वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पेयरिंग करानी है। ये हमारे पास आ जाएगा 12x² - 25xy + 12y² = 0। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 4x² + 7y²
इक्वल टू हमारे पास 148, ये हमारे पास इक्वेशंस हैं। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले बाई 1, ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसके पेयर बनाने हैं हमारे पास 16 और 8, 16 और 9 करते हैं 4 5, ठीक है 16 और 9 इसके पेयर बनते हैं 12x स्क्वायर माइनस 16xy प्लस माइनस का हमारे पास 9xy प्लस 12y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें से अब हमने 4x कॉमन लेना है तो ये हमारे पास 3x माइनस 4y माइनस 3y कॉमन लेना है तो ये हमारे पास 3x माइनस 4y 4x माइनस 3y और दूसरा हमारे पास 3x माइनस 4y। दो इक्वेशन बन जानी है। ये हमारे पास पहली इक्वेशन 4x माइनस 3y इक्वल टू 0.1, 3x माइनस 4y इक्वल टू 0.2। दो क्वेश्चन हमारे पास बन रहे हैं यहाँ पे, कौन से जो हमने 4.8 में कर चुके हैं। पहला पॉइंट ये हमारे पास बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इक्वल टू 148 और साथ में 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट पेयर। दूसरा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर 148, 3x माइनस 4y इक्वल टू हमारे पास 0। ये दूसरी फॉर्म हमारे पास 1 और 2। पहले हमने बाई 1 सॉल्व करना है फिर बाई 2। बाई 1 सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास फॉर्म बनेगी 4x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर 148 है 4x माइनस 3y इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y बाई 4। इसको a का नाम देते हैं। अब यहाँ पे मैं इसे 1 2 ये हमारे पास 3 आ गया। पुट इन 3 के अंदर हमने x की का वैल्यू पुट करनी है। ये हमारे पास 4 इंटू 3y बाई 4 का स्क्वायर में प्लस का 7y स्क्वायर इक्वल टू 148 है। तो ये 4 इंटू हमारे पास 9y स्क्वायर ओवर 16 प्लस 7y स्क्वायर 148 कट करें तो ये हमारे पास 9y बाई 4 7y स्क्वायर इक्वल टू 148। ये 9y स्क्वायर प्लस का 28y स्क्वायर इक्वल टू 4 से मल्टीपल कर दें। ये 592 बन जाता है हमारे पास। अब उसको ये हमारे पास दोनों को प्लस करें 37y स्क्वायर 592 तो y स्क्वायर हमारे पास 592 बाई 37 कट होता है तो कट कर ले, नहीं होता तो वैसे ही रहने दें। तो हमारे पास जो y की वैल्यू बनेगी स्क्वायर रूट प्लस माइनस 592 ओवर 37 आ जाएगा। अब y की दो वैल्यूज, पहली वैल्यू पुट कर दें तो अब इसी के अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है इसे। अब ये हमारे पास ये हमारे पास x इक्वल टू 3 इंटू स्क्वायर रूट 592 ओवर 37 बाई हमारे पास 4 है तो ये हमारे पास 3 उसके साथ आ जाएगा, 4 है तो 2 ऊपर से मल्टीपल 3 इंटू 572। अब ये हमारे पास आ जाएगा 2 से मल्टीपल 54। ये हमारे पास एक आंसर। दूसरा अब ये प्लस माइनस भी कर दें। सॉल्यूशन सेट हमारे पास इसका जो पहले का बनता है वो हमारे पास आएगा प्लस माइनस 3 592 ओवर 54। दूसरा हमारे पास प्लस माइनस 592 ओवर 37। ये हमारे पास पहले पेयर का।
अब इसी तरह सेकंड पेयर का इसका भी आंसर निकालना है, इसी तरह सॉल्व करना है। तो ये आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेना है। फर्स्ट सॉल्व हो गया है, सेकंड सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट्स भी आएंगे और एग्जैक्ट रूट भी आएंगे। जो एक्सट्रेनियस आएंगे वो उसका वेरिफिकेशन करने के लिए इसमें जब वैल्यू पुट करेगा तो वो हमारे पास नो वेरिफिकेशन देगा, कोई सॉल्व नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8वां क्वेश्चन थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। तो इसमें हमारे पास जो गिवन फॉर्म है x² + xy = हमारे पास 9, दूसरी फॉर्म x² - y² = हमारे पास 2 है। इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है? अब तक तो हम उसमें x² और y² को कैंसिल करने के चक्कर में होते थे। अब इसमें हमने मेन जो काम करना है दोनों के कांस्टेंट खत्म करना है। दोनों के कांस्टेंट खत्म करने के लिए हमारे पास एक होमोजेनियस इक्वेशन बनेगी जो कि हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। उसके दो पेयर बनाएंगे, इसके साथ पहला आंसर, दूसरा उसके साथ दूसरा पेयर बन जाएगा। अब दोनों को खत्म करने के लिए 2 × 1 सब्ट्रैक्ट 9 × 2 मल्टीपल भी लगा सकते हो। ऊपर वाले को 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये 2x² + 2xy = 18। नीचे वाले को 9 से तो 9x² - 9y² = 18। साइन चेंज होंगे इनके, ये कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास -7x² + 2xy + 9y² = 0। जब कॉमन लेते हैं तो ये 7x² + -2xy - 9y² = हमारे पास आ जाएगा 0। अब हमने इसी के मुताबिक इसकी पेयरिंग करनी है। पेयरिंग होती है तो ठीक है। अब इसमें हमने पेयरिंग करनी है। ये -2 है और इधर से हमारे पास सिंपल हमारे पास पेयर बने हुए हैं -9xy + 7xy - 9y² = 0। इसमें से x कॉमन ले 7x - 9y, इसमें से y कॉमन ले 7x - 9y = 0। दो पेयर है हमारे पास, पहला x + y = 0, दूसरा हमारे पास है 7x - 9y = 0। इसको पॉइंट 1 का नाम देते हैं, इसको पॉइंट 2 का नाम देते हैं। अब हमने कंसीडर करना है, पहले ये हमारे पास x² - y² = 2, x + y = 0, ये हमारे पास a आ गया। दूसरा x² - y² = 2, 7x - 9y = 0, ये हमारे पास b बन गया। a और b हमने सेम 4.7 के 4.8 की तरह सॉल्व करने हैं। अब हमने इसे सॉल्व करने के लिए दो कंडीशन बाई a को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास x² - y² = 2, x + y = 0, इसको मैं पॉइंट, इसको नाम दे देता हूँ, ये x है, ये हमारे पास y है, x बाई x, तो ये हमारे पास x = -y। अब ये हमारे पास x = -y, इन x में वैल्यू पुट करनी है। जब x में वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह पे -y पुट करना है। x², ये हमारे पास y² - y² = 2, ये हमारे पास 0 आंसर देता है, नो कमेंट। दूसरा हमारे पास, दूसरी, ये तो हमारे पास सॉल्व नहीं होता, ये हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। दूसरा पेयर सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास फॉर्म बनेगी कि x² - y² = 2, 7x - 9y = 0,
जे हमारे पास सी, ये हमारे पास डी, बाई डी हम सॉल्व करते हैं इसे, तो हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी? अब डी हमारे पास आएगा 7x इक्वल टू 9y, x हमारे पास 9y/7। इसको मैं पॉइंट का नाम f का नाम दे देता हूँ। किसमें पुट करना है? सी में जहाँ पे x है वहाँ 9y/7 पुट कर देना है। अब ये हमारे पास 81y² ओवर 49 माइनस y² इक्वल टू 2, 81y² माइनस 49y² इक्वल टू 98 बन जाएगा। माइनस करें 81 माइनस 49, 32 हमारे पास बन गया। 32y² 98, तो हमारे पास y² 98 ओवर 32। अब हम इसको कट कर सकते हैं, 2 से कट करें सबसे पहले। 98 32 2 से कट करें 16, जे 49, ठीक है 49 और 16, y² हमारे पास 49 और 16 आ गया। तो y हमारे पास 7/4 प्लस मैंने 7/4 बन गया। दोनों वैल्यूज पहले हमने y इक्वल टू 7/4 इन f, तो ये हमारे पास x इक्वल टू 9 इंटू 7/4/7, तो ये हमारे पास x 63/4/7 आ जाएगा। 63 28, तो पहला पेयर हमारे पास बनेगा 63 28 और 7/4। दूसरा नेगेटिव की फॉर्म में आएंगे तो वो नेगेटिव आंसर देगा। जे भी प्लस माइनस, जे भी प्लस माइनस, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट होगा। प्लस की वैल्यू है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव की वैल्यू है तो नेगेटिव आएगा। इसको प्लस माइनस ही पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें 5 दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही लॉजिकल है, इसे सॉल्व करेंगे सेम इसी मेथड से करेंगे जिसे हमने इससे सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारे पास आ जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू हमारे पास 5, xy इक्वल टू हमारे पास 2। ये हमारे पास फॉर्म है। कांस्टेंट खत्म करना है तो 2 इंटू 1 सब्ट्रैक्ट हमारे पास 5 इंटू 2। अब 2 इंटू 1, अब इसको 2x² प्लस 2y² इक्वल टू 10। अब ये हमारे पास 5xy इक्वल टू 10, ये माइनस ये भी माइनस कैंसल, x² माइनस 5xy प्लस 2y² इक्वल टू 0। इसको 3 का नाम देते हैं, पेयरिंग करें कि ये हमारे पास x² माइनस 4xy माइनस xy प्लस 2y² इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 4y माइनस y कॉमन लेंगे, x माइनस ये भी 2 है, ये भी 2 है। 2x कॉमन लेंगे तो ये 2x माइनस 2y बनेगा। अब इसमें से हमने कॉमन लेना है कि ये 2x कॉमन लेंगे, 2x माइनस 2y बन जाएगा, x माइनस 2y बन जाएगा। माइनस y कॉमन लेंगे, x माइनस 2y इक्वल टू 0। 2x माइनस y, x माइनस 2y, दो फॉर्म्स हैं, दोनों को हमने पेयरिंग कर देना है किसी एक के साथ। पहली वैल्यू 2x माइनस y इक्वल टू 0.1, xy इक्वल टू 2। अब इससे x की वैल्यू पुट करके उसमें पुट कर दो, ये 2 आ गया
इक्वल टू बाई टू जे एक्स हमारे पास 2/y है। एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं पॉइंट 1 में, ये हमारे पास 2/y माइनस y इक्वल टू 0, 4/y माइनस y/1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास y आ गया 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर 4y हमारे पास प्लस माइनस 2 आ गया है कि इसमें हमारे पास जो सोल्यूशन सेट इसका बनेगा, अगर हमारे पास x y की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको मैं a का नाम देता हूँ, पुट इन a के अंदर वैल्यू x हमारे पास 2 ओवर, पहले हमने y की वैल्यू 2/2, तो x हमारे पास 1, पहला पेयर हमारे पास आ गया 1 और 2। अगर y माइनस 2 पुट करते हैं इसमें इन a में, तो ये हमारे पास x 2 ओवर माइनस 2, x माइनस 1, तो इसका पेयर बनेगा -1 और 2। सेम इसी तरह नेक्स्ट फॉर्म पे आते हैं, वो हमारे पास है x माइनस 2y इक्वल टू 0 और xy इक्वल टू 2। इसको पॉइंट 2 का नाम देता हूँ, ये इक्वल 2 है। सेम इसी तरह इसकी वैल्यू x हमारे पास 2/y, इसको मैं b का नाम देता हूँ, पुट कर देते हैं पॉइंट 2 में पुट करेंगे x की जगह पे 2/y, तो ये हमारे पास 2/y माइनस 2y इक्वल टू 0, y से मल्टीपल करेंगे तो 2 माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर 2, y स्क्वायर 1, y हमारे पास प्लस माइनस 1। y की पहली वैल्यू इन b, तो ये हमारे पास x इक्वल टू 2/1, एक्स वाई जो पेयर हमारे पास बनेगा वो आ जाएगा 2 और 1। y की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं, तो x इक्वल टू 2 ओवर -1, x इक्वल टू -2, ये हमारे पास -2 और -1। जिसका सोल्यूशन सेट होगा वो हमारे पास पेयरिंग होगी कौन कौन से, 1 2, -1 2, 2 1 और चौथा पेयर -2 -1। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट होगा। ओके जी, अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.10 है, उसके सिर्फ 4 क्वेश्चन है, उसको इसी के साथ मिक्स कर देते हैं। वो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के मुताबिक हमने उसे सॉल्व करना है। चले उसका नेक्स्ट लेक्चर बनाते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।